स्क्रीन प्ले कर लिया। आइए सर। सो गुड मॉर्निंग। चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दो जन बैठे हम लोग ना बेटा इस चैप्टर को अरे बेटा इसका एग्जांपल के रूप में आप थोड़ा केस समझेंगे बेटा, बातचीत अब नहीं करेंगे क्योंकि केस भी समझ में नहीं आएगा। इधर देखो, थोड़ा बोर्ड पे लिखिएगा, समझ लीजिए। ये एक बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। हालांकि एग्जाम में आपको टी सेट पे बैलेंस शीट नहीं देगा, वो लोग शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट देगा। पर हम लोग एग्जाम्पल को पकड़ रहे हैं, थोड़ा एग्जाम्पल को समझाते हुए चल रहे हैं। तो आपको यहाँ आइटम्स खाली देखिएगा। इक्विटी शेयर्स कैपिटल आपका दिया हुआ है 5 लाख रुपया। फिर आपका यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दिया रहेगा 4 लाख रुपया। और फिर आपका यहाँ पर जनरल रिजर्व रहेगा 8 लाख रुपए। और क्रेडिटर रहेगा 13 लाख रुपए का। थोड़ा मुझे टोटल बताएंगे, इसका टोटल कितना हो रहा है। और इसका बैंक जो रहेगा, ये एक बैलेंस शीट है। बैंक जो है वो 9 लाख रुपए दिख रहा है। 30 लाख। आपके अदर एसेट जो दिख रहा है वो 21 लाख रुपया दिख रहा है। टोटल जो आपका दिख रहा है वो 30 लाख का इधर दिख रहा है और 30 लाख का इधर दिख रहा है। पर ये नए फॉर्म में आपका शेड्यूल के हिसाब से दिखेगा। ये पहले दिखेगा, ये बाद में दिखेगा शेड्यूल 3 के हिसाब से। जगह की कम होने के कारण से मैं ऐसे कर दिया सेट। ये शेयर कैपिटल का पार्ट है, ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, ये आपका करेंट लायबिलिटी का पार्ट है। डिविजन करने जानते हो क्योंकि कंपनी फाइनेंस पढ़े ही हो तुम लोग। ये अदर एसेट से ये आपका इस तरह से दे दिया आप लोग को। क्वेश्चन में ध्यान सुनिए, चैप्टर असल में बनाया किस लिए गया, पहले इसके कॉन्सेप्ट को जान लीजिए। हम लोग का इस चैप्टर में जो बिलोंग करेगा ये सेक्शन 55 को बिलोंग करता है। कंपनी एक्ट सेक्शन 55 को बिलोंग करता है। तो इसमें कुछ लॉ बोला गया क्योंकि अब कंपनी में हम लोग को इस चैप्टर में जेनेंट्री करना है। चैप्टर में एग्जाम में कितने नंबर का चैप्टर आ सकता है? 10 नंबर का। इसकी सिर्फ जेनेंट्री बोल देगा बनाने के लिए। तो सर इस चैप्टर में है क्या सर? सुनिए साहब, कंपनी के मालिक कौन है मुझे बता सकते हैं? कंपनी के मालिक कौन है, मालिक के पैसे कौन है? थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिएगा चैप्टर को, तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। देखो भाई, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये सब मालिक थे और यहाँ पर ये भी मालिक है, ये भी मालिक की तरह ही होते ये। अब ये पैसे जो थे, क्योंकि दोनों पार्ट शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, ये जो पैसे थे इनको ना कभी इनको पैसे हमें लौटाने होते। जब पैसे आप लौटाओगे ना, जब पैसे लौटाते हो तो उसका नाम हो गया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यानी जब तक वो पैसे यहाँ रहेंगे तब तक वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रूप में रहेंगे। अब वो पैसे ना एक अवधि होती है 15 से 20 साल में, आपको 15 साल में मालिकों के पैसे लौटा देने होंगे। तो जब मालिक के पैसे लौटाओगे ना तो जानते क्या होगा, यहाँ कुछ लोग हाहाकार मचाने लगेंगे, बोल रहे हम जाने नहीं देंगे, हम जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। आप ही के बल पे हम लोग इस बिजनेस में घुसे थे और आप ही भाग जा रहे हो, पूंजी लेके भाग रहे हो। बोले हमारे 13 लाख रुपए फंस जाएंगे, हमें कौन देगा फिर पैसा? हम तो आपके चेहरे देख के, समझ लो एएस क्लासेस चल रहा है, एएस क्लासेस में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको अगर मैं ही हट जाऊँ इस ग्रुप में से तो एएस क्लासेस का क्या अस्तित्व रहेगा? तो उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर वाले अगर हट जाएंगे तो बोलेंगे भाई आपको देख के हम लोग आए और आप हमारा पैसा, अपना पैसा निकाल ले रहे और खसक जा रहे। तो ये इनसिक्योर फील कर रहा है अपने आप में ये लोग। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे? पर इनको भी हमें पैसे लौटाने हैं, पैसे देने हैं, क्योंकि इनका अवधि का समय आ चुका है, इनको पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे और इनको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, इनके साथ है। सिंडिकेटर वाले ये जो बवाल मचाने वाले हैं, चैप्टर का व्यू को समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो इस जगह पर जानते क्या हुआ, इस जगह पर केस आ गया आपका। यहाँ पर आपका अगर देखा जाए कंपनी एक्ट में समस्या खड़ी हो गई 2013 में। कुछ लोग हाहाकार मचा रहे। क्यों हाहाकार मचा रहे? और वो हाहाकार मचाने वाले लोग कौन है? दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। और लोन भी हो सकता है। और यहाँ पर ही आपके एक समस्या आ गई कि इनको टाटा करना, इनको बाय बाय करना, इनको पैसे अब देने का समय आ गया है। क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन हिसाब से इनके पैसे 15 साल तक ही रह पाएंगे।
कंपनी एट ए बोला। तो ऐसी समस्या में ये जो पैसे लगाए हैं और इनको डर लग रहा है कि मेरे पैसे कहीं जूल ना हो जाए, पैसे कहीं चले ना जाए, तब वहां पर इस सेबी एक गाइडलाइंस आया, कंपनी एक्ट एक गाइडलाइंस दिया। तो उन्होंने बोला कि आप चिंता ना करें, सेक्शन 55 आपका मदद करेगा। तो सेक्शन 55 क्या बोला क्या है? सेक्शन 55 सेक्शन 55 क्या बोला? सेक्शन 55 आपको कुछ बातें बोली गई। तो आइए वो बात को हम लोग रिकॉर्ड ट्रैक कर लेते हैं। आइए साहब जल्दी से रिकॉर्ड ट्रैक कर लें। क्या लिख रहा हूं? फॉलोइंग बेसिक कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड करेंगे आप बिफोर रिडेम्पशन होने से पहले, यानी पैसा लौटाने से पहले आपको कुछ सेक्शन 55 का बात सुनना पड़ेगा। बिफोर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मेरे वर्ड को भी सुनते हुए लिखेंगे जो लोग लिख सक रहे हैं, ठीक है। पहला कंडीशन बोला हुआ है, कंपनी विल issued न्यू शेयर्स, अथवा इक्विटी के रूप में हो सकता है और प्रेफरेंस के रूप में भी हो सकता है, अप टू फेस वैल्यू। फिर उसके बाद आप रिडीमेबल कर सकते हैं प्रेफरेंसेस को। अब अंग्रेजी में क्या बोला मैं समझाने की कोशिश करूंगा, पहले कॉपी कर। कंडीशन बी क्या बोला हुआ है, बी भी कॉपी कर लीजिएगा। चाहे तो ये करेंगे, कंपनी विल ट्रांसफर एन अमाउंट equivalent face value of redemptions preference shares from free reserves to capital redemptions reserves CRR। या बेटा सी नंबर भी कर सकते हो, partly from A and partly from B। ये हो जाए तो मैं आपसे बातें करूं, जल्दी से नोट डाउन कर लेना। क्या हो गया साहब? ये नोट्स लिख चुके होंगे। आप सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। ये देखिए बेटा, क्या बोलने मांग रहा है अंग्रेजी में, थोड़ा सुन लीजिए इनका प्रोनाउंसिएशन क्या बोलने मांग रहे हैं, समझ लीजिए। इधर देखो बेटा, बोर्ड पे देखिएगा। इन्होंने बोला है कि आप जा रहे हो तो मुझे कुछ सेफ्टी पर्पस के लिए कुछ सेक्शंस दे दिए गए। कोर्ट ने क्या बोला? सेक्शन 55 ये बोल रहा है, एक्ट ये बोल रहा है, सेक्शन ये बोल रहा है कि अगर जो व्यक्ति जा रहा है, इनको डर किस लिए लग रहा, प्रेफरेंसर वालों को डर किस लिए लग रहा है कि इसका पैसा, ये अपने पैसे निकाल ले जाएंगे तो ये पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ये पैसा अगर निकाल लेंगे तो पैसे क्या खत्म हो जाएंगे पैसे। ध्यान सुनिएगा। तो इसके जगह पर क्या हो रहा है, उन्होंने बोला चाहे तो कंपनी नए इक्विटी शेयर वालों को इशू फिर से करके 4 लाख रुपए यहाँ एड ऑन कर सकती है, तो फिर इनको डर कम लगेगा। इनको डर कम लगेगा, ये जो क्रिएटर लोग हैं इनको डर कम लगेगा। तो देखो पहला कंडीशन क्या बोला है, कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स। बोला है पुराने शेयर होल्डर का चले जाते तो उसके जगह पर मैं नया शेयर इशू करके नए मालिकों को मैं खड़ा कर देता हूँ। आपका 4 लाख का डर खत्म हो सकता है। तो यानी हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आपको नया शेयर बोलते इशू करने के लिए, और इसी की होगी आपकी जेनेटिक रिकॉर्डिंग। तो यानी यहाँ पर पहला स्टेप करेंगे हम लोग, प्रेफरेंस वालों को पैसा देंगे यानी रिडेम्पशन करेंगे उसके पैसे को, और उसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके जगह पर हम लोग नई कंपनी क्या करेगी, नए शेयर होल्डर को बुला सकती है।
अब नया शेयर होल्डर हो सकता है चाहे इक्विटी शेयर लेके इशू करे, चाहे भी प्रेफरेंस शेयर इशू करे, दोनों में से कोई भी को इशू करेगी। दूसरी बात क्या बोला गया, अगर क्वेश्चन में ये कंपनी नहीं करना चाहती है तो इनके पास कुछ फ्री रिजर्व है, वो फ्री रिजर्व से अपने मनी को लॉक कर देंगे, रिजर्व को लॉक कर सकते हैं। तो उस लॉक को यानी इसको आपको लॉक करके ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी इस फ्री रिजर्व को, यानी जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व, तो इसके रिजर्व को हो सकता है कि आपको फ्री करना पड़ेगा, मतलब इसे लॉक करना पड़ेगा, इसका यूज आप किसी पर्पस में नहीं कर सकते हो। आप घर में कुछ पैसे होते हैं ना, किसी कारण के वजह से पैसे रख देते हो, पैसे को किसी और पर्पस में यूज नहीं कर सकते हो, दैट्स अ लॉक रिजर्व। और उसका नाम है CRR, यानी इस नाम कैसे कहाँ ट्रांसफर करोगे, फ्री रिजर्व से तुमको CR में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो फिर इनके मन में शांति मिलेगा। तो इसके मन में शांति कैसे मिल सकती है इनको चाहे तो नए मालिकों को इन्वाइट कर लीजिए या फिर अपने फ्री रिजर्व को लॉक कर दीजिए। तो इसकी जेंट्री जैसा क्वेश्चन पेपर बोलेगा हम लोग वैसा करना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में क्या बोलता है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आपको दोनों कार्य करने बोलता है। तो आपको ये 4 लाख रुपए 2 लाख का फ्रेश शेयर इशू कर दिया, 2 लाख का हम लोग रिजर्व को लॉक कर दिए, यानी कंडीशन नंबर C, पार्टली ए और पार्टली बी, यानी कुछ लोगों का फेस शेयर भी लिया आपने, कितने का लिया, समझ लो 3 लाख का लिया, तो बाकी 1 लाख का क्या करेंगे आप, रिजर्व से अपने फ्री रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे CR में। तो कितनी एंट्री माननी पड़ जाएगी, पहले मुझे इसको पैसा देने के बाद करेंगे हम लोग, यानी पहले इनको खड़ा करेंगे, इनको हटाएंगे हम लोग, ठीक है, यानी कर्जा खत्म करेंगे। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, सेक्शन 55 का यूज करेंगे जेंट्री में। तो सेक्शन 55 में यूज क्या हो सकता है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा कंडीशन रखेंगे। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन ऐसा बोला नहीं गया है, अब मैं यहाँ पर कंडीशन लिख दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आपकी जेंट्री बनेगी। क्लियर है बाबू, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग। चलिए साहब आ जाते हैं, चलो मैं आ गया हूँ। एज्यूम इन अबव, यानी मैंने बोला कुछ एज्यूम करिएगा इन अबव, बैलेंस शीट आपको जो दिया हुआ था, कंपनी डिसाइड कैसे कर रही, क्या डिसाइड किया बोर्ड मीटिंग, इट प्रेफरेंस शेयर्स, यानी क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो नोट्स मैंने लिखा दिया पे नोट्स, और इसके साथ ये कंडीशन रखे तो मैं जेंट्री सवाल शुरू कर सकता हूँ इसके लिए। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया, कैसे पैसे लौटाने इनके, प्रेफरेंस शेयर्स को जो हम लोग रिडीम करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को, यानी हम लोग कंपनी ने डिसाइड किया कंपनी फ्रेश शेयर इशू करना चाहती है, प्रेफरेंस शेयर बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। और कौन सा शेयर लेना चाहती है, न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है, ऑफ ₹10 का फेस वैल्यू ईच। कौन से सेक्शन के हिसाब से बात हो रहा है, फॉर कंपनी सेक्शंस 55। और आपको बनाने क्या बोला गया, आपको बनाने बोला जाएगा इसकी जेनेंट्री मारने बोला जाएगा, आपको 10 नंबर का इसका जेनेंट्री करने बोलेगा। चलिए साहब हो जाए तो बात करते हैं हम आगे। तो यहां पर एज्यूम इन अबव, बैलेंस शीट्स बोला बनाने के लिए आपको, ठीक है। कंपनी डिसाइडेड प्रेफरेंस शेयर बाय इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 फॉर कंपनी सेक्शन 55 के तहत। तो साहब पहली एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री सोचिए कि करना क्या है, पहला एंट्री आप डिसाइड कैसे करेंगे। हाँ सर पहले जेंट्री हमें बनाना होगा। तो आइए बेटा आपकी जेंट्री का फॉर्म जो रहेगा एग्जाम हम लोग को तो पता ही होगा कैसे करना आपको, इन द बुक सब कोई कंपनी दे देंगे। तो आइए सर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। इधर देखो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा देख लीजिए। आप बचपन में एक अप्रोच पढ़े थे, मैं थोड़ा वीडियो दूर कर रहा हूँ, अब थोड़ा उन लोग सुनना पड़ेगा। इधर देखो साहब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कंपनी डिसाइड किया कि फ्रेश शेयर इशू करेगा। क्या अपनी लायबिलिटी आप कम करना चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा, जिंदगी में पहली बार अगर कभी एंट्री कर रहे हैं आप अगर, तो आपका सबसे पहला काम क्या, आपने अपने लायबिलिटी को कम करना चाहते हो। लायबिलिटी कम करेंगे बेटा, मतलब इनको क्या करेंगे, यानी लायबिलिटी अगर क्रेडिट नेचर का बैलेंस होता है, लायबिलिटी कौन सा नेचर का बैलेंस होता है, लायबिलिटी कभी भी अगर हटानी हो तो लायबिलिटी को आप डेबिट कर दिया करो। लायबिलिटी को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। कौन से लायबिलिटी का पेमेंट करने के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, यानी आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को आपको डेबिट करना पड़ेगा, कितने रुपए से, 4 लाख रुपए से। 2 करके क्या डाले, अच्छा ये प्रेफरेंस शेयर किसको दोगे, प्रेफरेंस शेयर किसको दोगे, प्रेफरेंस शेयर जिसको देते हो उसका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को दोगे आप ये पैसा, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट्स क्रेडिट,
यानी सबसे पहले अपनी लायबिलिटी को कम करिए, यानी लायबिलिटी का पे ऑफ करने के बाद बात कर रहे हैं। यानी अभी दिए नहीं हो, लायबिलिटी हटा रहे हो, प्रेफरेंस होल्डर को बुला रहे हो कि साहब आज ये अपना पैसा लेने के लिए, यानी बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, इनको देने बेटा, इनको देने के लिए कौन सा तुम यूटिलाइज कर रहे हो, कौन सा केस को तुम यूटिलाइज कर रहे हो, पहला केस कि दूसरा केस या तीसरा केस, क्वेश्चन ने क्या बोला है, कौन सा केस इशू करोगे आप, फ्रेश शेयर इशू कर रहे हो, तो फ्रेश शेयर बेटा मुझे बताओगे अगर कंपनी का 10 रुपए करके शेयर्स है तो कंपनी कितना शेयर इशू की होगी, 40,000 शेयर्स, तभी तो 4 लाख रुपए आएंगे। तो यहाँ पर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी सेक्शन 55 का यूज कर रहे हैं, यानी पहले आप एंट्री करेंगे, लायबिलिटी को देने के बारे में बात करेंगे, तो हाहाकार लोग मचाना शुरू करेंगे, और हाहाकार मचाने के लिए शांति के लिए आपने क्या किया, कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम लोग नए मालिकों को भर्ती करेंगे। तो नए मालिक क्या लेके आएंगे मुझे बताएंगे, नए मालिक क्या लेके आएंगे, नए मालिक पैसा लेके आएंगे, वही पैसा फिर प्रेफरेंस होल्डर को लौटा देंगे। यही चैप्टर का पूरा इर्द गिर्द घूमेगा कहानी। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट्स आपका डेबिट टू कौन सा शेयर का पैसा आ रहा है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, कितने रुपए आ रहे मुझे बता सकते हैं, 4 लाख रुपए। कितने शेयर इशू हुए होंगे मुझे बता सकते हैं, अगर फेस वैल्यू 10 रुपया है तो कंपनी शेयर कितना इशू की होगी, 40,000 शेयर। बी अच्छा, ये कौन से सेक्शन से तुम काम कर रहे हो मुझे बता सकते हो, कौन से सेक्शन से काम हो रहा है, समझ में आएगा कि बिना बोले क्वेश्चन में आपको समझ लेनी बात होगा। बीइंग 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू एट द रेट रुपीज कितना, 10 रुपया ईच। अगली एंट्री क्या होगा बेटा, अब तुम प्रेफरेंस तुम्हारे पास पैसे आ चुके हैं, ठीक है, अब पैसे बेटा क्या करेंगे, आप पैसे क्या करेंगे, आप पैसे किसे दे देंगे, आप पैसे किसे देंगे, यानी कंपनी पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, कंपनी में पैसा जाएगा, किसको देंगे पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे आप, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट्स के लिए कितने रुपए दे दोगे इनको, ओ इस तरह से, हाँ बेटा इस तरह से, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, ठीक है, कॉपी करना इसको, तो पानी से ले लिया नहीं, हो गया बेटा कॉपी। आइए सर केस नंबर 2 को देखेंगे बेटा, हम लोग जल्दी जल्दी केस नंबर 2 उठाएंगे। यानी मैंने पूरी बातें आपके सामने रखा हूं, अभी मैंने आपको ये एग्जांपल केस ए समझाया हूं, अब मैं फिर एक एग्जांपल नंबर 2 आपके लिए लेना चाहता हूं। एग्जांपल नंबर 2 में आप आ जाएंगे, क्या मैं रफ कर दूं इसको, हाँ सर रिकॉर्ड तो किया हुआ, रफ कर दे रहा हूं मैं। इसका बैलेंस शीट दिखा सकते हैं क्या, हाँ बेटा, अगर तुमसे कोई बैलेंस शीट लोग मांग ले तो मुझे, तुमसे कोई मांग ले बेटा, तुम क्या करोगे, कैसे करोगे बैलेंस शीट्स को, अगर तुमसे बैलेंस शीट मांग ले बेटा तो क्या करोगे, हो गया ना कॉपी। ये देखिए साहब, तुमसे अगर बेटा बैलेंस शीट अगर मांग लेता है लोग तो देखो साहब, आप ना नए फॉर्म में बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, हाँ साहब हम नए फॉर्म में बनाना चाहते हैं, तो बेटा आइए यहाँ लिखते हो तुम नोट्स, यहाँ लिखते हो तुम अमाउंट, ये लिखते थे ना, और ये बैलेंस शीट अब नए फॉर्म में कैसा स्वरूप दिख रहा होगा बेटा। अच्छा मुझे बताओ बेटा तुम कैसे लिखते थे बेटा, थोड़ा मेरे को बताएंगे आप, सबसे पहले क्या लिखते थे, इक्विटी एंड क्या लिखते थे, लायबिलिटीज। मुझे सवाल में बात बताएंगे, आपके पास पहले क्या लिखते थे सर, शेयर होल्डर फंड, यही करते थे, जिसके अंदर आप लिखते थे शेयर्स कैपिटल। अब बेटा मैं नोट्स देने नहीं जा रहा हूँ बेटा, मैं नोट्स इसी के अंदर ही आपको काम कर दे रहा हूँ, ये इसके अंदर का पार्ट में बता दे रहा हूँ क्या हुआ होगा। इसके अंदर का शेयर कैपिटल जो नोट आप बनाए होंगे उसके अंदर ऐसे लिखोगे ऑथराइज कैपिटल नील, या फिर डॉट क्वेश्चन मार्क रख दोगे, ऑथराइज कैपिटल होता है सबका, हमें पता नहीं क्या बोला है, क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देंगे हम लोग, या फिर डैश दे देंगे, क्वेश्चन मार्क रखेंगे हम लोग। यहाँ पे मुझे बताइए आपका इक्विटी शेयर कितना था बेटा, इक्विटी शेयर पहले कितना था, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले आपका 5 लाख रुपए थे, अब कितने हो गए थोड़ा बताएंगे। अब आपके नए मालिक भी इसमें जुड़ गए होंगे, तो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के दिख रहे होंगे, 9 लाख के दिख रहे होंगे। क्वेश्चन में पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिखा करते थे, पर वो प्रेफरेंस शेयर बेटा घट गए हैं,
इसलिए आपका अभी भी पहले भी 9 लाख रुपया था, पुराने फॉर्म में देखोगे अब पहले भी 9 लाख रुपया था और अभी भी 9 लाख रुपया ही, इसीलिए तो डर कम हुआ है। समझे आया क्या बोला चाह रहे? इनके पैसे को हम लोगों ने प्रेफरेंस होल्डर को देने के बारे में बात किए हैं, उसके जगह पर कंपनी ने डिसाइड किया कि नए शेयर्स को इशू कर दिया जाए। तो बैलेंस शीट का स्वरूप दिख रहा होगा। बी नंबर केस में रिजर्व एंड सरप्लस आपका जो जनरल रिजर्व के पार्ट जो उसके अंदर आप नोट्स देंगे, उसके अंदर आपका जितना पैसा दिख रहा 8 लाख रुपए वैसे के वैसे ही दिखेंगे। और फिर इसमें जो आपका रिजर्व सरप्लस हो गया पार्ट, ये बी नंबर का पार्ट था, उसका नॉन करेंट लायबिलिटी क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, डैश होगा। करेंट लायबिलिटी के अंदर आपका जो पॉइंट दिया उन्होंने 13 लाख रुपए दिया है। टोटल बैलेंस शीट का स्वरूप आपका जो पहले भी 30 लाख दिख रहा था अभी भी 30 लाख रुपए ही दिख रहा है। और एसेट साइड का बारे में बेटा बात तो आपको पता ही है, खाली कॉपी कर दीजिए। पहले आप अदर एसेट्स को लिखेंगे, ठीक है, और फिर यानी नॉन करेंट एसेट्स जो भी आपका एसेट्स है उससे आप लिख लेंगे अदर एसेट्स, और फिर उसके बाद सीसी का पार्ट बेटा कर लेंगे। कितना? 21 लाख रुपया इसको और यहाँ 9 लाख बेटा इसको, टोटल मिला के 30 लाख रुपया खाता इस तरह से बंद हो जाएगा। ये नए फॉर्म में अगर बैलेंस शीट, हालांकि एग्जाम में आपसे जेंट्री मांगेगा तो मैं आपको नया स्वरूप दिखाने मांगेगा कि बैलेंस शीट का अब क्या रूपरेखा दिख रहा होगा। बैलेंस शीट का रूपरेखा शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ इक्विटी शेयर फ्रेश इशू किया गया है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले दिखता था, अब नहीं दिखेगा। जनरल रिजर्व से लॉक नहीं किया गया, फ्री रिजर्व यूज नहीं किया। अब मैं अगला एग्जांपल में क्या सिखाऊंगा आपको, कंडीशन बी का केस बताऊंगा मैं आपको कि अगर क्वेश्चन कंपनी अगर नया शेयर इशू नहीं करेगी उसके जगह पे क्या करना चाहती है कंपनी, अपने फ्री रिजर्व को लॉक करना चाहती है, कन्वर्ट करना चाहती है, किसमें? CRR में कन्वर्ट करना चाहती है। ये बातें यहां बोली गई हैं, क्लियर है बात? चलो सर जल्दी से कॉपी कर लो। आइए बेटा नए फॉर्म में अब फिर से एग्जांपल नंबर 2 को देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 को आप देखेंगे, यहाँ पड़ी इक्विटी शेयर्स कैपिटल जो दिया हुआ है वो 6 लाख रुपया दिया हुआ है। अच्छा पूरा चैप्टर किसको लेके घूम रहा है बेटा? पूरा चैप्टर किसको लेके घूम रहा है? शायद इसी को लेके घूम रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेके घूमेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन बता रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7 लाख रुपए यहाँ दिख रहे हैं, 7 लाख रुपए दिख रहा है। जनरल रिजर्व दिख रहा है 9 लाख रुपए दिख रहे हैं। तो ये सारा पार्ट कहाँ दिख रहा होगा? ये नए फॉर्म में आपका शेयर कैपिटल में दिख रहा होगा, ये रिजर्व सरप्लस में दिख रहा होगा। क्रेडिटर जो आपका दिख रहा है ये 8 लाख रुपए आप किस प्रकार से दिख रहे हैं? कुल मिलाकर 30 लाख का फिर से मैंने फॉर्म रेडी किया आपके लिए। बैंक में इस बार मैं पैसे डाल दे रहा हूं 10 लाख रुपए और अदर एसेट में डाल रहा हूं 20 लाख रुपए। फिर से क्वेश्चन में कंपनी डिसाइड करेगा, क्योंकि ये लोग जाने वाले अलविदा कहने वाले, इस बार कितने घटेगा? 7 लाख से घटेगा चीजें। कंपनी क्या डिसाइड कर रही है? जाते साथ ही सेक्शन 55 एक्टिवेट करना पड़ेगा। कंपनी डिसाइड कर रही है कि रिडीम जो हम लोग करेंगे, यानी रिडीम करना है, पैसे इनके लौटाने आपका समय आ चुका है, लौटाना भी जरूरी है। इट प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को, हाँ अदर एसेट में 20 लाख है ना, हाँ 20 लाख ही होगा ना, तभी तो टैली करेगा ये 30 लाख, ठीक है। बाय यूटिलाइजिंग, वर्ड सुन लीजिएगा, बाय यूटिलाइजिंग दिखाऊं मैं, इट्स ओन रिसोर्स। ध्यान सुनिए क्या इन्होंने वर्ड यूज किया, इट्स ओन रिसोर्स से बोल रहा है लोग, और आपको बोला मेक एंट्रीज करने बोल रहा है। क्या इसकी भी एंट्री आपको करनी है? हाँ सर। आइए सर इसकी एंट्री कैसे होगी ये भी एक बार देख लीजिए। तो बेटा जन एंट्री करेंगे आप पढ़ी इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम, यहाँ डेट पर्टिकुलर, LF अमाउंट डेबिट और आपका अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट। क्या आप पहले कर्जा खत्म करोगे? बोलो हाँ। इसके जगह बेटा प्रेफरेंस शेयर को कहाँ रखोगे? क्रेडिट के जगह बेटा क्या कर दोगे? बेटा से डेबिट कर दोगे। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको बेटा दोगे पैसा? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। पहले बुलाओ उसको,
ठीक है, लाइबिलिटी प्रेफरेंस नया एक लाइबिलिटी खड़ा कर रहे हो, प्रेफरेंस से होल्डर को लाइबिलिटी खड़ा कर रहे हो, कितने रुपए से 7 लाख रुपए देने के बारे में बात कर रहे हैं। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंसेस होल्डर, बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंसेस होल्डर को पहली एंट्री टर्न। क्या सेक्शन 55 अपने जगह पर फिर से एक्टिवेट हो रहा, इसमें बेटा कंडीशन कौन सा रख रहे हो, कंडीशन ए रख रहे हो कि कंडीशन बी रख रहे हो साहब, कंडीशन ए रख रहे हो या कंडीशन बी रख रहे हो। क्वेश्चन ने बोला कि ओन रिसोर्स देगा, नया शेयर इशू नहीं करेंगे हम लोग। तो बेटा मुझे बताइए क्या इससे भी तुम बदलना चाहते हो, इसको भी तुम हटा, अच्छा इसमें से तुम कितना निकालना चाहते हो, पैसे कितना निकालना चाहते हो तुम, इसमें से 7 लाख रुपए निकालना चाहते हो, उसको लॉक करना चाहते हो 7 लाख से। तो जनरल रिजर्व को बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व को आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी लायबिलिटी अगर हटानी हो, कम करनी हो, तो आप इसे क्या कर दोगे, इसे क्या कर दोगे, यानी इस बार नया शेयर इशू नहीं कर रहे हो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कहां ट्रांसफर कर रहे हो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, रिजर्व में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। यहाँ पर जो लाइन लिखा गया था वही मैं लाइन यूज कर रहा हूँ, देखो सीआर में आप लोगों ने लिख चुके थे पहले से ही, ठीक है, 2 नंबर केस में, बी नंबर में, सीआर में कितने रुपए ट्रांसफर कर रहे हो, 7 लाख रुपए में, ठीक है, हाँ 7। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग CRR क्रिएटेड, यानी क्रिएट कर दिए हो। क्या तुम पैसे लौटा सकते हो, हाँ साहब पैसे लौटा सकते हैं। प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7 लाख, being amount paid to preference shares holder, being amount paid to preference holder। क्या 3 एंट्री समझ में आ रही है, कैसे एंट्री को लिया गया है। क्या इस फॉर्म का बैलेंस शीट बता सकते हो, बैलेंस शीट कैसा दिखेगा, हाँ सर दिखा सकते हैं बैलेंस शीट। नए फॉर्म का बैलेंस शीट कैसा दिखेगा, मुझे बताइए क्या स्वरूप दिख रहा होगा आपके उस सिचुएशन में। बैलेंस शीट एज ऑन करके लिखेंगे, यहां इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सबसे पहले आप लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर बेटा आपका पॉइंट है शेयर कैपिटल, मैं नोट नहीं बना हुआ बेटा, शेयर कैपिटल के अंदर बेटा कौन सा पार्ट दिखे बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अभी भी 5 लाख का दिखेगा, बोलो हाँ या ना। सर इस बार 9 लाख क्यों नहीं दिख रहा बेटा, क्योंकि फ्रेश शेयर इशू नहीं किए गए। बात समझ आ रही बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए ध्यान से देखिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस का अगर बेटा मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको चरण, आपका एक नया रिजर्व आ गया है जिसका लॉक रिजर्व है CRR बोलकर। CRR बेटा कितने का दिख रहा है, 9 लाख रुपए का दिखेगा, 7 लाख रुपए का दिखेगा। और जनरल रिजर्व जो दिखे बेटा इसको नोट में डाल दीजिएगा, ये बात को नोट नंबर 1 देकर ये बात को आप वहां पर हेडिंग देकर कर सकते हैं। आपका जनरल रिजर्व बैलेंस कितना दिख रहा था आपका, पहले 9 लाख दिख रहा था, वहां से कितना ट्रांसफर कर चुके हो, ये 9 लाख इस प्रकार से दिख रहा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। फिर आपके क्रेडिटर जो है वो संतुष्ट रहेंगे, माने करंट लायबिलिटी का हेडिंग रहेगा, कितने होंगे थोड़ा मुझे बताएंगे। क्रेडिटर आपके कितने थे, इस केस में 8 लाख रुपए थे, क्या मुझे टोटल बताएंगे, इसका टोटल कितना हो रहा है, टोटल बता सकते हैं कितने हो रहे इसके टोटल्स। नौ 5 कितना हो रहा, 14, और 14 8 कितने होते हैं, 9 5 14 22। अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल सर 6 लाख का था ना, 6 लाख का था, 23 लाख हो गए, 23 लाख हो गए। आइए सर यहाँ पर देख लीजिए, मैं उस बैलेंस शीट में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, उस बैलेंस शीट में बनाते समय यहाँ पर देखिए आपका क्या हुआ है,
यहाँ पर एसेट लिखेंगे, नॉन सी अगर मान लीजिए अदर एसेट्स को अगर आप नॉन सी पकड़ रहे हैं 20 लाख रुपए का, ये ऐसे लिखेगा। सीसीई में जो बैंक का पैसा रखा हुआ था 10 लाख में से तुमने कितने दे दिए, कितने दे दिए बाबू? 7 लाख रुपए दे दिए ना, ये देखिए पैसा दे दिया था आपने। और नया उस समय का बैलेंस में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वहां पर 4 लाख रुपए आए थे, 4 लाख रुपए दिए थे, इसलिए मैंने बैंक में कुछ हस्तक्षेप नहीं किया उसमें। पर यहाँ कोई पैसे आए नहीं, यहाँ पर रिजर्व के पैसे को हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया सर, यानी ओन रिजर्व से मैंने पैसे दे दिए, अपने पॉकेट से नए लोगों को नहीं दी, मैंने भर्ती किया। तो यहाँ पर कितने हो गए? 3 लाख रुपए। तो यहाँ भी 23 लाख का आपका फॉर्म दिख रहा है साहब, कॉपी कर डालिएगा इसको। आप सुनिएगा, अगले क्लास में बेटा हम लोग जो बात करेंगे आपसे मतलब कल, उसमें क्या चर्चा रहेगा, कितने टाइप के बेटा फ्री रिजर्व होते हैं और नॉन फ्री रिजर्व किसे होते हैं। यानी आपको पहले पता होना चाहिए किस रिजर्व को आप फ्री रिजर्व बोल रहे हो, किस रिजर्व को मतलब नॉन फ्री रिजर्व बोल रहे हैं। तो अगले मैं फ्री रिजर्व पहले लिखा दूंगा, किस पैसे को आप ट्रांसफर कर सकते हो सीआर में, तो उसको फ्री रिजर्व बोलते हैं। किसको नॉन फ्री रिजर्व बोलते हैं उसके भी जानते। उस पैसा अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है तो उसको आप नहीं ट्रांसफर कर सकते, तो फ्री रिजर्व किसको बोलते हो भी देखना पड़ेगा हम लोग को। ये अगले क्लास का पॉइंट है। कल हमारा फिर से क्लास होगा 5:30 बजे। तो अभी का क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास आप लोगों से। कल फिर हमारा मुलाकात आप लोगों से होगा।